हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किसले एडू क्लब। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम रिमाइंडर है। रिमाइंडर के बारे में आप पहले से भी जानते होंगे। अगर हमने किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया तो जो रिमेन हो जाता है, जो बच जाता है, उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। जैसे अगर हमने 29 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 4 बच जाएगा, क्योंकि 5 5 जो 25 होता है और 4 हमारे पास रिमेन हो जाता है। ये तो हो गए रिमाइंडर के बेसिक क्वेश्चन। लेकिन अगर इसी पे कुछ टिपिकल क्वेश्चन आ जाए तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस क्लास में हम रिमाइंडर्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कुछ टिपिकल क्वेश्चंस को करने का तरीका। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर हमें कुछ इस फॉर्म का डिवीजन मिल जाए, जैसे x की पावर n, और यहाँ पे ये जो x है इससे नंबर एक कम से डिवाइड किया गया हो, मीन्स अगर आपके पास 5 की पावर n है तो यहाँ 4 से डिवाइड किया गया हो, n कुछ भी हो यहाँ पे, तो हमें हमेशा इसका रिमाइंडर जो मिलता है वो 1 मिलता है। इस फॉर्म का डिवीजन हो, मतलब ऊपर जो नंबर हो उसकी पावर कुछ भी हो और उसमें अगर उससे एक कम नंबर का डिवीजन करें तो रिमाइंडर हमें हमेशा 1 मिलता है। लेकिन अगर आपको कुछ डिवीजन इस प्रकार का मिल जाए, अगर वो x की पावर n हो लेकिन जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो उससे अगर एक ज्यादा हो, मीन्स x प्लस 1 हो, तब हमारे पास दो केसेस होते हैं। अगर वो इवन होगा तो आपका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, और अगर वो ऑड होगा तो आपका रिमाइंडर वो नंबर ही हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे जो x था वही नंबर हो जाएगा। इससे अगर एक ज्यादा हो तब ऐसे केसेस बनते हैं हमारे पास, लेकिन अगर इससे एक कम हो तो हमारा इसका रिमाइंडर हमेशा 1 होता है। इसमें पावर पे कुछ डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पे आपको पावर पे डिपेंड कर रहा है। अगर पावर इवन है तो इस फॉर्म के डिवीजन का रिमाइंडर 1 बचेगा, अगर पावर ऑड है तो इस फॉर्म के डिवीजन का रिमाइंडर वही नंबर x बच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कुछ अलग केस। ये जान लीजिए, अगर डिवीजन कुछ इस फॉर्म का हो, x की पावर n प्लस y की पावर n, और इसको हम अगर x प्लस y से डिवाइड करें तो ये प्योरली डिविजिबल तभी हो पाएगा जब n की वैल्यू हमारे सामने ऑड होगी। अगर इस फॉर्म का डिवीजन हो तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, इसका रिमाइंडर हमेशा हमें 0 मिलेगा, क्योंकि ये इससे डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि n ऑड होना चाहिए। अगर n ऑड है तो आपको इसका रिमाइंडर हमेशा 0 मिलेगा। अगर यहाँ प्लस है तो इसकी वैल्यू, इसकी n की वैल्यू अगर ऑड हो रही है तब ये प्योरली डिविजिबल है, मीन्स इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ इस फॉर्म का आपको डिवीजन दिख जाए, x की पावर n माइनस y टू द पावर n, ये माइनस में हो तो ये हमेशा x प्लस y से डिविजिबल होगा, ये हमेशा x प्लस y से डिविजिबल होगा, तो इसका रिमाइंडर भी हमेशा 0 आएगा। आप ये कंडीशंस को समझिए। यहां अगर प्लस है तो ये x प्लस y से तभी डिविजिबल होगा जब n की वैल्यू ऑड होगी, लेकिन अगर यहाँ माइनस है, यहाँ अगर आपको माइनस दिख रहा है तो ये हमेशा डिविजिबल होगा x प्लस वाई से। मीन्स जब भी x प्लस वाई इस फॉर्म का आपको कुछ भी दिख जाए तो इसका रिमाइंडर आपको क्या दिखेगा, 0 मिलेगा आपको इसका रिमाइंडर। और इसमें इस फॉर्म में अगर प्लस वाला फॉर्म है तो आपको n की वैल्यू ऑड होनी चाहिए इसका रिमाइंडर 0 लाने के लिए। क्लियर है? तो आपको इस 4 तरह के फॉर्म को ध्यान में रखना है। अगर x की पावर n प्लस y की पावर n है तो आपका x प्लस वाई से हमेशा डिविजिबल होगा जब n की वैल्यू ऑड होगी, और ये x की पावर n माइनस वाई की पावर n है तो ये ऑलवेज, ये हमेशा इंडिविजुअल होगा। यहाँ पे आपको n की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे n की वैल्यू हमें देखनी नहीं है। क्लियर? इन सबका रिमाइंडर 0 बचेगा हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस तरह का हमने समझा। अभी यहाँ लिखा है आपको 69 टू द पावर 67, और इसको बोला है डिवाइड करते हैं अगर 68 से, देन व्हाट इज द रिमाइंडर। अब यहाँ देखिएगा, एक वैल्यू कम है, अगर एक वैल्यू कम है हमें n की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, तो इसका रिमाइंडर हम सीधा बता देंगे 1 होगा। अगर एक वैल्यू कम है इससे तो रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। ठीक है, अभी हमने सीखा था ये कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा है 17 टू द पावर 200, और इसको डिवाइड करना है हमें 18 से, तो बोला देन व्हाट इज द रिमाइंडर। देन रिमाइंडर इज, यहां पे आप देखिएगा एक वैल्यू ज्यादा है, एक वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ का n की वैल्यू पे देखना पड़ेगा। n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, n की वैल्यू आपका यहाँ पे इवन आ रहा है, और n की वैल्यू यहाँ पे इवन है तो इसका रिमाइंडर भी हमेशा 1 बचेगा। क्लियर है ना?
इसका रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां लिखा है 193 टू द पावर 193 इज डिवाइडेड बाई 192। यहाँ एक वैल्यू कम है, कम में आपको n की वैल्यू देखनी नहीं है, तो इसका रिमाइंडर आप सीधा बता देंगे 1 बचेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, यहां बोल रहा 39 टू द पावर 118 इज डिवाइड बाई 40। अब यहां देखिएगा एक वैल्यू ज्यादा है, अगर एक वैल्यू ज्यादा है तो आपको यहाँ n की वैल्यू देखनी है, और n अगर इवन है तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका भी रिमाइंडर क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर है ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं, 67 टू द पावर 67 प्लस 67, इसको अगर हम लोग 68 से डिवाइड करें देन व्हाट इज द रिमाइंडर, ये पूछ रहा है आपसे। अब देखिए, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, अगर आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है 67 टू द पावर 67 डिवाइडेड बाई 68 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 68, तो आपको यहाँ पहले वाले से, यहाँ पे एक वैल्यू ज्यादा है तो आपको ऊपर वाला पावर देखना पड़ेगा। ऊपर वाला पावर ऑड है तो रिमाइंडर आपका 67 ही बचेगा, तो यहाँ से आपका रिमाइंडर 67 मिल जाएगा। और यहाँ से आप इसको, ये डिविजिबल, ये डिवाइड ही नहीं होगा, ये 0 टाइम्स कटेगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 67 का 67 ही रहेगा। और 67 आपका रिमाइंडर बच रहा है, तो आपको यहाँ पे 134 रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन ये फिर से डिविजिबल हो जाएगा, तो 134 को हम लोग 68 से डिवाइड कर लेंगे। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 68 टू जो 136 हो जाता है, और 136 तो इससे ज्यादा हो गया, तो 68 बन जाए, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो देखेंगे हम लोग, तो रिमाइंडर हमारे पास 66 बच जाएगा, क्योंकि 68 1 जो 68 और जो बचा 66, इसका रिमाइंडर हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, जब हमारे पास कुछ बड़े वैल्यूज आ जाते हैं तो हमें कुछ नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अब इसी क्वेश्चन को हम नेगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट के तरीके से करते हैं। देखिए, अगर आपको 67 टू द पावर 67 दिया है तो आपने लिख लिया 67 टू द पावर 67 और 60 प्लस 67, और इसको 68 से डिवाइड करना है, तो दोनों को मैंने 68 से डिवाइड कर लिया। आप इसमें नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट देखिएगा, अगर ये एक वैल्यू ज्यादा है तो हमें इसकी ये पावर देखनी पड़ती है, और पावर अगर ऑड है तो उसका रिमाइंडर 67 ही हो जाता है। रिमाइंडर अगर 67 है मींस इससे, या फिर 67 ज्यादा, रिमाइंडर का मतलब समझिए, ये रिमेन हो रहा है 67। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि -1 रिमेन हो रहा है, मैं ये भी कह सकता हूं -1 रिमेन हो रहा है, मींस इसका रिमाइंडर अगर मैं -1 मानू, इसका रिमाइंडर -1 मानू, ये नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है, समझिएगा इसको। ये -1 इसका रिमाइंडर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका रिमाइंडर यहाँ पे 67 बच रहा है, क्योंकि 68 0 जो 0 होता है और बचा 67। लेकिन अगर मैं कहूँ 68 1 जा 68 ही होता है और रिमाइंडर बचा -1, इस तरह से कहूँ 68 1 जा 68 और रिमाइंडर बचा आपका -1, इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो आपका फिर से 67 आ जाएगा, ये आपका 67 आ जाएगा। तो इस तरह से ये -1 इसका एक रिमाइंडर हो रहा है, और ये नेगेटिव रिमाइंडर है, ये इसका नेगेटिव रिमाइंडर है, और इससे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। अगर इसका रिमाइंडर मैं -1 मान लूं और यहाँ पे भी रिमाइंडर -1 हो रहा है, आप देखिएगा 68 1 जो 68 और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है -1, तो यहाँ पे रिमाइंडर -1 इनको ऐड कीजिएगा तो -2 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर क्या हो गया, -2 हो गया रिमाइंडर। और -2, अब आपको ऑप्शन जो मिलेंगे वो माइनस के फॉर्म में तो नहीं मिलेगा, आपको रिमाइंडर तो पॉजिटिव मिलेगा। तो आपने 68 से डिवाइड किया है, तो आपने 68 से डिवाइड किया है, तो 68 से डिवाइड किया है और -2 रिमाइंडर बच रहा है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसका रिमाइंडर 68 - 2 मींस 66 बच रहा है। क्लियर है? यहाँ पे आपके कैलकुलेशंस बचेंगे, हम आगे और भी क्वेश्चंस में देखेंगे कि इससे कैलकुलेशंस कैसे सॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको दे दिया 59 टू द पावर 167 और इसमें 5 ऐड किया और इसको हमने बोला 60 से डिवाइड करना है, और रिमाइंडर क्या बचेगा। अगर मैंने इसको 60 से डिवाइड किया तो ये देखिएगा ये इससे एक ज्यादा है, और एक ज्यादा है तो आपको पावर देखनी पड़ेगी, और पावर अगर ऑड है तो इसका मतलब यही रिमाइंडर बचता है, तो इसका रिमाइंडर 59 भी बोल सकते हो या फिर -1 भी बोल सकते हो आप। 60 से एक कम है तो इसका रिमाइंडर मैंने ले लिया -1, और अगर इससे डिवाइड किया तो 60 0 0 यहाँ का रिमाइंडर बचता है 5, तो इससे आपका रिमाइंडर आपको मिल जा रहा है 5 - 1 4, तो इसका रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपके पास 4, तो 4 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है? ये नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है, ये सीख लीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जैसे 37 टू दी पावर 819 प्लस 3 है और यहाँ 36 से इसको डिवाइड करना है। यहाँ एक कम है, यहाँ एक वैल्यू कम है और कम है तो हमें इसके पावर से कोई मतलब नहीं है। कम है तो इसका रिमाइंडर आपके पास 1 बचता है और इससे इसका रिमाइंडर आपके पास 3 बचता है, तो इसका ओवरऑल रिमाइंडर क्या बच गया 4। ठीक है, क्लियर है? ये तो इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। 379 टू दी पावर 169 प्लस 13 और इसको डिवाइड करना है 380 से। अब ये देखिए कितना टफ कैलकुलेशन सा हो गया है। अगर आप देखिएगा यहाँ पे एक वैल्यू ज्यादा है, इससे एक वैल्यू ज्यादा है, हमें पावर देखना होगा। पावर यहाँ पे ऑड है और पावर ऑड है तो ये 379 ही इसका रिमाइंडर बचेगा। तो आप यहाँ लिखिएगा 379 यहाँ का रिमाइंडर बचेगा और यहाँ का 13 रिमाइंडर बचेगा। फिर इसको ऐड कीजिएगा और फिर रिमाइंडर निकालिएगा। इससे अच्छा आप नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लगाइए। यहाँ देखिए अगर यही रिमाइंडर बच रहा है तो इसका रिमाइंडर हम -1 भी तो बोल सकते हैं। 379 जो है एक कम है इससे, तो -1 रिमाइंडर बच सकता है, इसको -1 रिमाइंडर भी बोल सकते हैं हम लोग। और यहाँ का रिमाइंडर बच गया 13। अगर इसका रिमाइंडर 13 है, इसका रिमाइंडर -1 है, तो इसका ओवरऑल रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 12। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट से आपका ये क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा। आप इसको अगर सीख लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन भी शॉर्ट हो जाएगा और आप क्वेश्चन को भी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 168 टू दी पावर 169 प्लस 5, इसको मेरे को डिवाइड करना है 169 से और रिमाइंडर बताना है। अब आप देखिए 169 इससे एक ज्यादा है तो हमें पावर देखना पड़ेगा। पावर अगर ऑड है तो इसका रिमाइंडर बचेगा यही नंबर, और यही नंबर का मतलब क्या है, इससे एक कम है तो मीन्स इसका रिमाइंडर -1 हो गया और इसका रिमाइंडर पूरा 5 का 5 बचेगा। तो यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर ओवरऑल 5 - 1 4, तो यहाँ का भी रिमाइंडर आपके पास 4 बच जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 177 टू दी पावर 168 प्लस 17 और इसको अगर हमको डिवाइड करना है 176 है। अब यहाँ पे देखिए एक वैल्यू कम है तो हमें पावर देखना ही नहीं है। एक वैल्यू कम है तो इसका रिमाइंडर सीधा क्या बच रहा है आपके पास 1 बच रहा है और ये दूसरे वाले से आपको रिमाइंडर बच रहा है 17, तो ओवरऑल इसका रिमाइंडर क्या बच गया 18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 38 टू दी पावर 99 प्लस 9, इसको डिवाइड करना है 39 से और रिमाइंडर बताना है। यहाँ पे एक वैल्यू ज्यादा है तो पावर देखना पड़ेगा। पावर यहाँ पे ऑड है तो इसका रिमाइंडर 38 ही बचेगा। इसको आप -1 भी बोल सकते हैं क्योंकि ये 39 से एक कम है तो इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है -1, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर 9 का 9 बच जाएगा। 9 - 1 इसका ओवरऑल रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ रिमाइंडर हो गया आपका 8। ठीक है, यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर से कितना इजी हो गया क्वेश्चन। नहीं तो आप इसको करते इसका रिमाइंडर बचता 38 और इसका रिमाइंडर बचता 9 और 38 प्लस 9 करिएगा तो 47 बचेगा और 47 को फिर 39 से डिवाइड करके देखिएगा तो यहाँ पे आपका 39 बन जाए 39 और आपका रिमाइंडर बच जाएगा 8। अब ऐसे कीजिएगा तो ये कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाती है और यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट से आपको ये सब कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 8। चाहे आप इससे निकालिए चाहे आप इससे निकालिए, बस इससे निकालिएगा तो आपका टाइम बचेगा, बाकी आपके पास दोनों मेथड तो है ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 77 टू दी पावर 778 प्लस 13 और अगर हमने इसको डिवाइड करना है 78 से, ये देखिए ये यहां से एक वैल्यू ज्यादा है तो हमको पावर देखनी पड़ेगी। पावर आपका इवन है तो इसका रिमाइंडर सीधा हो जाएगा 1 और इसका रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 987 टू दी पावर 567 प्लस 37 और इसको डिवाइड करना है 988 से। अब देखिए यहाँ पे एक वैल्यू ज्यादा है तो आपको पावर देखनी है। पावर यहाँ पे ऑड है तो ये रिमाइंडर यहाँ का यही बच जाएगा। आप अगर आप वैसे करिएगा तो इसका रिमाइंडर आप लिखिएगा 987 पूरा और फिर इसका रिमाइंडर लिखिएगा 37, फिर इनको ऐड कीजिएगा और फिर ऐड करके आप 988 से डिवाइड करके देखिएगा कि कितना रिमाइंडर बच रहा है। तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हमने नेगेटिव कॉन्सेप्ट सीखा ही हुआ है। यहाँ पे आप यहाँ पे इसका रिमाइंडर बच रहा है 987 को आप -1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 988 से एक कम है तो इसका रिमाइंडर बच रहा है आपका -1, इसका रिमाइंडर बच रहा है 37 और 37 - 1 आपका ओवरऑल रिमाइंडर हो जाएगा 36। क्लियर है? ये इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नेगेटिव कॉन्सेप्ट आप एक बार समझ जाते हैं, अगर आप इसको एक बार सीख लेते हैं तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट हो जाएगी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको वैसा वाला फॉर्म दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। जैसे फाइंड द रिमाइंडर इफ 3 to the power 90 इज डिवाइडेड बाई 28। अब देखिए आप यहाँ पे आपको ना एक कम एक ज्यादा ऐसा कोई फॉर्म नहीं दिख रहा है, लेकिन आप ये देखिएगा कि 3 का क्यूब जो होता है 27 होता है और 27 इससे एक कम है। तो इस तरह का फॉर्म आप बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे 3 to the power 3 नहीं बनाना है इसको, तो 3 to the power मैंने 3 अंदर लिख लिया, बाकी बाहर मेरे पास 30 बच रहा है और यहाँ पे इसको 28 से डिवाइड करना है। मैंने इस फॉर्म में लिख लिया इसको, और इसको मैंने लिख लिया 27 to the power 30 अपॉन 28। अब आप ये देखिएगा कि 27 जो है इससे एक कम, मीन्स यहाँ पे नीचे देखिएगा तो नीचे एक वैल्यू ज्यादा है, और एक वैल्यू ज्यादा है का मतलब हमें पावर देखनी पड़ेगी, और पावर अगर इवन है, यहाँ पे पावर आपका इवन है और इवन है, तो इसका मतलब रिमाइंडर इसका क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 2 to the power 31। अब आप यहाँ पे देखिए 2 to the power 31 को बोल रहा है इज डिवाइडेड बाई 5 और रिमाइंडर पूछा है आपसे। अब आपको फिर से कोई फॉर्म नहीं दिख रहा है, लेकिन 2 का स्क्वायर आपको 4 पता है और 4 इसके आसपास आ रहा है, मीन्स एक कम आ रहा है, तो आप इसको 4 बनाने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन इसको 4 बनाने के लिए 2 का स्क्वायर चाहिए और ये ऊपर वाला टूटेगा नहीं, तो ऊपर वाला इवन होना चाहिए। यहाँ पे ऊपर वाला इवन बनाने के लिए हमें एक 2 को छोड़ना पड़ेगा। अगर एक 2 छोड़ते हैं 2 to the power 30 हो जाएगा, तो इसको मैंने लिख लिया 2 to the power 30 इंटू 2, इंटू 2 लिख लिया मैंने, और डिवाइड बाई 5। इससे अब इसका रिमाइंडर निकालना है, तो इसको मैं लिख लूंगा 2 to the power 2 to the power 15, क्योंकि मुझे अंदर 4 बनाना है, तो मैंने कुछ ऐसा लिख लिया 2 to the power 2 to the power 15, और यहाँ पर 2 आपके पास है ही एक अलग सा, और यहाँ पे 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यह बन जा रहा है 4 to the power 15, इधर बच जा रहा है 2। आपको रिमाइंडर अब निकालना आसान हो गया। 4 इससे एक ज्यादा है, तो आप पावर देखिएगा, पावर आपकी ऑड है, तो ये रिमाइंडर आपका यहाँ पे 4 ही होगा। रिमाइंडर आपका यहाँ पे 4 हो गया यहाँ से, और दूसरे साइड से आप देखिएगा तो आपका रिमाइंडर 2 बचेगा, तो 4 into 2 आपका ओवरऑल रिमाइंडर 8 हो जाएगा। क्लियर है, इजी है, आगे बढ़ते हैं। When 7 to the power 113 is divided by 50, then find out the remainder। ये भी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है। आप 50 का एक नंबर या ज्यादा या कम के फॉर्म में बनाइए, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 होता है, जो इससे एक कम है, तो इसका 7 का स्क्वायर बनाना है, लेकिन ऊपर पावर इवन चाहिए, इसलिए एक 7 को हम अलग कर देंगे। हमने एक 7 को अलग कर लिया, और बचा यहाँ पे 7 to the power 112, और यहाँ पे इसको 50 से डिवाइड करके देखना है रिमाइंडर क्या बचेगा। इसको हमें 49 बनाना है, 49 बनाने के लिए 7 का स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, और यहाँ पे ऊपर बच जाएगा आपके पास 56, और यहाँ इंटू 7, और इसको डिवाइड करना है आपको 50 से। ये हो गया 49 to the power 56 इंटू 7 अपॉन 50। अब 50 से आप इसको डिवाइड करके देखिए, ये इससे एक ज्यादा है, तो आपको पावर देखनी पड़ेगी। पावर आपके पास इवन है, तो पहले वाले पार्ट का रिमाइंडर 1 बचता है, दूसरे वाले पार्ट है 7, तो 7 इसका रिमाइंडर 7 बचता है, तो 7 into 1 7 आपका ओवरऑल रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x to the power 11 plus 1 is divided by x plus 1। अब यहां समझिएगा, ये x की पावर n प्लस यहाँ पे y to the power n मीन्स 1 to the power n इस फॉर्म में लिख लिया मैंने, और x प्लस 1 है। मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे प्लस है तो ये x प्लस 1 से तभी डिविजिबल होगा जब यहाँ पे ऑड नंबर होगा, और आपको यहाँ दिख रहा है x to the power 11 यहाँ पे ऑड है, इसको 1 to the power 11 लिख सकते हैं, तो x to the power 11 और 1 to the power 11 अपॉन x प्लस 1, मतलब ये x प्लस 1 से हमेशा डिविजिबल होगा अगर यहाँ पे ऑड नंबर होगा। यहाँ पे आपको ऑड नंबर दिख रहा है, तो ये इससे डिविजिबल है, और अगर ये इससे डिविजिबल है तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास, 0। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर 6 to the power 2n minus 1 where n is any positive integer is always divisible by। ये नंबर आपका हमेशा किससे डिविजिबल होगा, ये पूछा है आपसे। अब आप देखिए 6 to the power 2n, यहाँ माइनस है, और यहाँ पे 1 to the power 2n लिख सकते हैं आप इसको। 1 to the power कुछ भी 1 ही होता है, तो 1 to the power 2n भी लिख सकते हैं आप इसको, और ये माइनस है,
और आपको ये x टू द पावर n प्लस माइनस वाई टू द पावर n वाला फॉर्म दिख रहा है, और ये हमेशा डिविजिबल, यहाँ पूछा है ऑलवेज डिविजिबल बाई, ऑलवेज डिविजिबल, ये वाला फॉर्म आपका हमेशा डिविजिबल किससे होता है? ये हमेशा आपका डिविजिबल होता है x प्लस वाई से, ये आपका हमेशा x प्लस वाई से डिविजिबल होता है। अब यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे x क्या है, तो x आपको 6 दिख रहा है, तो ये मतलब ये आपका 6 है x, और y यहाँ पे 1 है, तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा? 6 प्लस वाई से, 6 प्लस 1 से, और 6 प्लस 1 से ये हमेशा डिविजिबल होगा। मतलब इससे रिमाइंडर, इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 आएगा, चाहे n की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पे n की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो 6 प्लस 1, तो इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6 प्लस 1 दैट इज 7, ये 7 से हमेशा डिविजिबल होगा। क्लियर है? थैंक यू। तो हमने इस क्लास में रिमाइंडर के काफी तरह के क्वेश्चन सीख लिए। वो 4 फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, और उसी के बेस पे आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, और आपको इसको सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर आप इन मेथड्स को जानते हैं। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके उन क्लासेस को देख सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।